हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। विरुद्ध आहार। हमने देखा कि विरुद्ध आहार हमारे को बहुत नुकसान करते हैं। हमारा खून खराब कर देते हैं, ब्लड खराब हो जाता है, जिससे कि हमें स्किन की बीमारियां हो जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां तक हो सकती हैं। वॉमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, यह तो आम बातें हैं, लेकिन इसके बाद में मानसिक बीमारियां और बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें जैसे कि हम कम खाते हैं, कभी कभी महीने में 1 बार खाया, 2 बार खाया, तो हमारे शरीर की पाचन शक्ति के अनुसार वह हमें हजम हो जाता है और शरीर उसको ठीक कर देता है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन बार बार में हम वही चीज़ खाते हैं तो वह हमारे शरीर में नुकसानकारक बन जाती है। अब जैसे कि हम जानते हैं, दूध और दही को साथ में नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि दूध दही को साथ में खाना अपोजिट, विरुद्ध आहार कहा गया है आयुर्वेद में। लेकिन जब हम दूध में दही डाल के, जामन डाल के और उसका दही जमाते हैं, तो वह विरुद्ध आहार क्यों नहीं कहला जाता है? क्योंकि वह एक सही अनुपात में उसमें जामन डाला जाता है। जामन से मेरा मतलब है दही। दूध को एक टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक सही टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। फिर उसमें एक सही नाप का दही डाला जाता है, जिसको आयुर्वेद में संस्कार कहा जाता है, और उसके अनुसार दही जमाया जाता है, जिससे कि वह फ़ायदे कारक होता है। तो इस प्रकार से जब उसका संस्कार किया जाता है दही को दूध से, तब वह दही बनता है और वह दही हमारे लिए फ़ायदे कारक बन जाता है। लेकिन वहीं आप बराबर बराबर मात्रा में या फिर उसी टाइम दूध खाते हैं और दही खाते हैं, साथ में खाते हैं, तो वह नुकसान करता है। तो वह हमें नहीं खाना चाहिए। अब जैसा कि आपको गांव में एक राबड़ी होती है, जिसमें कि छाछ को, दही को गर्म किया जाता है, दही में आटा डाला जाता है, नमक डाला जाता है और उसको गर्म करके एक कढ़ी की टाइप का बनाया जाता है, और उसको जब गर्म होती है तो उसको दूध के साथ खाया जाता है, लेकिन जब वो ठंडी होती है तो उसको छाछ के साथ खाया जाता है। तो वह भी एक संस्कार है, क्योंकि गर्म, जब हम उसको, दही को हमने आटे में मिला के, पानी में मिला के उसको गर्म किया है, तो उसके मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं और वह नुकसान की जगह फ़ायदा करने लगती है, और इसीलिए उसको गर्म के साथ हम दूध के साथ और ठंडा दही के साथ खा सकते हैं। इसी प्रकार उड़द और दूध या उड़द या दही खाना बहुत ही नुकसानकारक माना गया है, क्योंकि उड़द वात और पित्त और दोनों को बढ़ा देते हैं ये। इसलिए उड़द की दाल या उड़द वायु कारक होते हैं, तो यह नुकसानकारक होते हैं। तो इस दूध और उड़द अब हमें फ़ायदा देगा, अब वह नुकसान नहीं करेगा। तो अलग अलग प्रकार से उसका संस्कार जब हम कर देते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो वह फ़ायदा देने लगता है। शहद को गर्म करके आयुर्वेद में मना किया गया है। शहद को बराबर मात्रा में घी के साथ लेना मना करा गया है। शहद को कभी पका के नहीं खाना चाहिए, तो यह तो हमें मालूम है। अब दही को भी इसी प्रकार कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब हम दही की कढ़ी बनाते हैं या जो मैंने राबड़ी बताई है वह बनाते हैं, तो वह अलग उसका प्रकार बन जाता है, क्योंकि हम दही में पानी मिला रहे हैं, पानी मिला के उसमें बेसन मिलाते हैं, तो वह अलग उसका प्रकार हो जाता है, इसलिए वह नुकसान नहीं करता है। इसी प्रकार लहसुन और दूध का खाना बहुत ही हानिकारक माना गया है आयुर्वेद में, लेकिन लहसुन का यदि हम शीर पाक बनाते हैं तो वह बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता है, क्योंकि हम पानी और दूध और लहसुन तीनों को उबालते हैं और उसका वो शीर पाक बनाते हैं, तो वह हमारे हाथ पैर, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे कारक माना गया है। तो यहाँ भी हमने आयुर्वेद के अनुसार उसका संस्कार कर दिया है।
इसी प्रकार से खट्टी चीज़ों के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत यदि हम खाते हैं तो हमारा शरीर उसको पचा लेता है और उससे हमें नुकसान नहीं देता है। अब कहा जाता है कि यदि हम कोई भी हमारे शरीर में पॉइज़न हो गया है, ये पॉइज़न कहलाता है, हमारे शरीर में विष कारक प्रभाव हो जाता है विरुद्ध आहार से। तो यदि हम हमारे भारतीय समाज में घी खाते हैं, तो यदि हम 1 चम्मच घी खाते हैं तो वह विजातीय पदार्थ हमारे निकल जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते हैं। दूध और नींबू बहुत नुकसान करते हैं। यदि हम दूध खाते हैं और साथ में नींबू खाते हैं तो वह नुकसान करता है, लेकिन यदि हम दूध गर्म करके और उसका नींबू डाल के उसका पनीर बनाते हैं तो वह फ़ायदा करता है, वह उसका नुकसान नहीं करता है। यहाँ तक कि उसका जो पानी होता है वह तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस प्रकार से यदि हम उसका संस्कार कर देते हैं आयुर्वेद के अनुसार तो वह फ़ायदा देने लगता है। अब दूध और गुड़ खाना, आयुर्वेद में बहुत सारी जगह पे दूध और गुड़ खाना अच्छा बताया गया है, लेकिन वह गुड़ केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, प्योर गुड़ होना चाहिए। जब हम केमिकल वाला गुड़ और दूध साथ में खाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसका हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो केमिकल वाला हमें गुड़ दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, वह विरुद्ध आहार ही गिना जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने जो शंकाएं हैं उनको हम देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ मसाले जो डाले जाते हैं वह इसीलिए डाले जाते हैं क्यों हमारे को जो नहीं पच पाता है वह पच जाता है, क्योंकि एक पदार्थ हम ऐसा लेते हैं जो बहुत जल्दी पचता है, दूसरा एक पदार्थ ऐसा लेते हैं जिसको पचने में बहुत समय लगता है। दोनों को हम एक साथ खाते हैं तो वह जो दूसरा पदार्थ है देर से पचने वाला, वह भी शरीर में पड़ा रहता है और उसके साथ जल्दी पचने वाला पदार्थ भी जल्दी नहीं पचता है और वह शरीर में नुकसान करता है, विष का रूप धारण कर लेता है, विषैले पदार्थ में बदल जाता है और हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है। इसलिए हमें मसाले जो हम डालते हैं, अजवाइन का प्रयोग करते हैं, हींग का प्रयोग करते हैं, तो वह हमारे पाचन में मददगार होते हैं और ऊपर से घी का प्रयोग थोड़ा ज़रूर करते हैं हम, तो वह हमारे लिए बहुत फ़ायदे कारक होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।